नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की कहानी की और उसके शुरुआत की। दोस्तों, यह तेल, सत्ता और क्रांति की कहानी है। मैं इसे सरल शब्दों में समय के क्रम से बताने की कोशिश करूंगा। 1900 और 1950 का वह दौर, यानी जिसे ईरान अमेरिका की दोस्ती का दौर कहते हैं। ईरान उस समय फारस कहलाता था और अमेरिका के बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान को रूस के कब्जे से बचाया था। रूस ने ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा क्यों किया, यह समझने के लिए उस समय की भू राजनीति देखनी होगी। ईरान एशिया और यूरोप के बीच स्थित था, इसलिए उस समय की दो बड़ी शक्तियां सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम दोनों ईरान पर प्रभाव चाहते थे। 1941 में वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। उस समय ईरान के शाह थे रेजा शाह पहलवी। ब्रिटेन और सोवियत संघ को शक था कि रजा शाह जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर के करीब जा रहे हैं। इसलिए 1941 में ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उत्तरी ईरान पर सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया, जबकि दक्षिणी ईरान पर ब्रिटेन की सेना ने कब्जा कर लिया। इसका मुख्य कारण था जैसे जर्मनी को रोकना, ईरान के तेल पर नियंत्रण करना, साथ में रूस तक हथियार और सप्लाई सुनिश्चित करना, और इसके लिए रास्ता बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन की सेना तो ईरान से निकल गई, लेकिन सोवियत की सेना वहीं डटी रही। तब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सोवियत संघ पर दबाव डाला। अंततः 1946 में सोवियत सेना को भी ईरान से हटना पड़ा। इससे अमेरिका को बचावकर्ता का दर्जा मिला। यह दौर दोस्ती का था, लेकिन तेल की भूख ने सब कुछ बदल दिया दोस्तों। 1953 पहला बड़ा झटका लगा जब तख्ता पलट हुआ ईरान में, यानी ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत अब यहां से होती है। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्देक। तब ईरान के तेल पर नियंत्रण था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का। यह कंपनी 1908 में ईरान तब के फारस में तेल मिलने के बाद बनाई गई थी। इस पर मुख्य नियंत्रण था यूनाइटेड किंगडम की सरकार और ब्रिटिश निवेशकों का। बाद में ब्रिटेन की सरकार ने इसमें बड़ा हिस्सा खरीद लिया, इसलिए यह लगभग ब्रिटिश सरकारी प्रभाव वाली कंपनी बन गई। इस कंपनी से होने वाला अधिकतर जो मुनाफा होता था उसे ब्रिटेन लेकर चला जाता था, जबकि ईरान को बहुत कम हिस्सा मिलता था। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने 1951 में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन को इससे झटका लगा। अब ब्रिटेन को लगा कि उनका मुनाफा चला जाएगा। पहले उन्होंने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन काम नहीं बना। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका से भी मदद मांगी। अमेरिका को डर था कि ईरान कहीं कम्युनिस्ट सोवियत संघ की ओर न झुक जाए। बस यहीं से शुरू हुई एक गुप्त साजिश की। आइए इसे सरल स्टेप्स में समझते हैं। 1952 और 53 यानी प्लानिंग का समय था वह, जब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने सबसे पहले योजना बनाई। उनका कोड नेम था ऑपरेशन बूट। वे चाहते थे कि शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को मजबूत बनाकर मुसद्देक को हटाया जाए। 1952 में ब्रिटेन ने CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इसके लिए मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर ने इसके लिए हामी भर दी। CIA ने इसे तब ऑपरेशन अजाक्स का नाम दिया और मकसद सिर्फ एक, मुसद्देक की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना। अमेरिका ब्रिटेन को तेल पर फिर कंट्रोल चाहिए था, साथ ही ईरान को कम्युनिज्म से भी बचाना था, यानी कि रूस के प्रभाव से भी बचाना था। CIA ने करीब इसके लिए $1 मिलियन खर्च किए, जो तब की वैल्यू में बहुत बड़ी रकम थी। इसके लिए जनरल फजुल्ला जाहिदी, जो कि ईरानी सेना के जनरल थे, उन्हें CIA ने खरीद लिया। शाह को भी डराया गया कि अगर मुसद्देक रहे तो उनका तख्त खतरे में आ जाएगा। शाह ने एक फर्जी डिक्री साइन की जिसमें मुसद्देक को हटाया गया। अब CIA और MI6 ने ईरानी गुंडों, धार्मिक नेताओं जैसे आयतुल्लाह कासानी और कम्युनिस्ट विरोधियों को पैसे देकर सड़कों पर भड़काया। 15 अगस्त को पहला प्रयास हुआ। शाह ने मुसद्देक को हटाने का आदेश दिया, लेकिन मुसद्देक ने इसे फर्जी बता दिया और इसके लिए जनरल जेहादी गिरफ्तार हो गया और CIA का भी प्लान फेल हो गया। और इस बीच ईरान में अफरा तफरी मच गई। अब तारीख आती है 16 से लेकर 18 अगस्त, जब अफरा तफरी के बीच शाह इटली चले गए। CIA वाले घबरा गए, कहीं हमारा प्लान पूरी तरह से चौपट ना हो जाए, लेकिन प्लान B शुरू किया उन्होंने। 19 अगस्त को दूसरा हमला हुआ।
सीआईए ने 300 से ज्यादा गुंडों को हथियार दिए। तेहरान की सड़कों पर शाह जिंदाबाद के नारे लगवाए। भीड़ ने रेडियो स्टेशन और संसद पर कब्जा किया। सेना ने मुसद्देक का घर घेर लिया। मुसद्देक ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। मुसद्देक को ट्रायल में दोषी ठहराया गया। उन्हें 3 साल की इसके लिए जेल हुई। फिर घर में 1979 तक नजरबंद कर दिया गया। शाह सत्ता में लौटे और अमेरिका ब्रिटेन के करीबी बने, क्योंकि उन्हीं के प्रभाव से उनको गद्दी मिली थी। तेल कंपनियों ने फिर से कंट्रोल ले ली। इसी वजह से ईरान में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ी और यही गुस्सा 1979 की इस्लामी क्रांति का बीज बना। सीआईए ने भी 2013 में पहली बार इसे अनैतिक माना। दोस्तों, ब्रिटिश फाइल्स में पता चला कि MI6 ने इस्लामी कट्टरपंथियों से भी हाथ मिलाया था। इसके बाद सत्ता फिर से मजबूत हो गई। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में चली गई, लेकिन शाह का शासन भी धीरे धीरे बहुत कठोर हो गया। लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। यही असंतोष 1979 की क्रांति का कारण बनी। दोस्तों, शाह की तानाशाही से तंग आकर आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह भाग गया। अमेरिका ने शाह को शरण दी। अमेरिका द्वारा शाह को शरण दिए जाने की वजह से ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इससे अमेरिका बहुत नाराज हुआ और यहीं से शुरू हुई ईरान और अमेरिका की आज तक चल रही दुश्मनी का। अब 1980 से 1988 का दौर, यानी ईरान इराक युद्ध का। इराक ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने इराक की मदद की, हथियार दिए। 1988 में अमेरिकी जहाज ने ईरानी विमान मार गिराया, जिसमें 290 लोग मारे गए। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक सजा लगाई, यानी कि प्रतिबंध लगाए। इसके बाद तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध और छिटपुट लड़ाई झगड़े चलते रहे। अब आता है सन 2002। 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को बुराई की धुरी कहा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर शक हुआ उन्हें। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और तेज किया। 2015 में दुनिया की बड़ी शक्तियों और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे कहा गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। इस समझौते का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। समझौते के अनुसार ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन को सीमित करेगा। कई परमाणु साइटों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी। नए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता बंद किया जाएगा। इसके बदले में अमेरिका और यूरोप ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान को फिर से वैश्विक व्यापार और तेल निर्यात की अनुमति मिलेगी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। यह समझौता सफल भी रहा, लेकिन फिर कहानी पलट गई। आता है 2018। अब 2018 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के हितों के लिए सही नहीं है और इससे ईरान को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसलिए सन 2018 में अमेरिका ने JCPOA से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने भी धीरे धीरे समझौते की शर्तों का पालन करना कम कर दिया। हुआ ये कि यूरेनियम संवर्धन फिर से बढ़ा दिया गया। कई परमाणु गतिविधियां तेज हो गई। इसी कारण आज भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और ईरान अमेरिका टकराव फिर से बढ़ने लगा। हुआ ये कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सुलेमानी को मार दिया। सुलेमानी इराक की कुर्स फोर्स के प्रमुख थे, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का एक विशेष सैन्य विभाग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि सुलेमानी अमेरिकी सैनिकों पर हमलों की योजना बना रहे थे। सुलेमानी की मौत से ईरान में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। इसके जवाब में 8 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। असद एयरबेस, एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस, इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। उस समय पूरी दुनिया को डर था कि यह घटना सीधे अमेरिका ईरान युद्ध में बदल सकती है और एक नए वार की शुरुआत होगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स थी और दूसरी तरफ मध्य पूर्व की एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति ईरान। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों देशों ने सीधे युद्ध से बचने का रास्ता चुन लिया।
अब आते हैं इस कहानी के निष्कर्ष पर। कासिम सुलेमानी की हत्या ने यह दिखा दिया कि अमेरिका और ईरान का संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सैन्य टकराव तक पहुंच सकता है। आज भी मध्य पूर्व की राजनीति में यह घटना एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। दोस्तों, 2020 से छाया युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, और हाल के हमले ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती जैसे समूहों से अमेरिका पर अप्रत्यक्ष हमले करवाए। 2024 में गाजा युद्ध में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। 2026 में अमेरिका इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी 500 से अधिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे। ईरान के अधिकतर हथियार नष्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान को खतरा मानता है, ईरान अमेरिका को शैतान कहता है, और तेल की दुश्मनी परमाणु और मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। और आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, सवाल है पूरी दुनिया की शांति का। एक दुश्मनी जो तेल से शुरू हुई, क्रांति से भड़की और अब मिसाइलों और परमाणु ताकत तक पहुंच चुकी है। अगर यह टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य को बदल सकता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे रोकना सबसे कठिन। अब देखना यह है कि आने वाला समय शांति की कहानी लिखेगा या एक और बड़े युद्ध की तैयारी होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां हर किसी तक पहुंचाना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।